ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। बाबा कहता है जब से घर से इस धरा पर आए थे, अशरीरी आए थे, किसी को साथ लेके नहीं आए। यह देह भी साथ नहीं था, यह संबंध भी साथ नहीं थे, अकेले आए थे। अभी अकेले बनना है और अकेले बन करके अकेले बाप को याद करना है, क्योंकि आत्मा हमेशा ही अकेली ही है। यहाँ किसी को पकड़ कर बैठे हैं तो बाबा कहता वो सब छोड़ो, छोड़ कर के अकेले बन जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुँचेंगे तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसी को भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। उसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो, पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। बाबा कहता 100% शक्ति अर्थात 100% अपने पर विश्वास। मैं कौन हूँ? जब ये विश्वास हमारे अंदर आएगा तो किसी को भी उस विश्वास से हम उनको समझाएंगे कि आप एक आत्मा हो, तो बाबा कहता वहाँ पे तीर लग जाएगा। तो उसके लिए देह के संबंध, वस्तु, वैभव सबसे कंचित मात्र भी यह मेरा नहीं है, यह इसको सब छोड़ के जाना है, अर्थात इस पुराने खाते को भस्म करना है, कहता बाबा। तब किसी को भी तीर लगा सकेंगे, कहता बाबा। गीत है, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई है, यह पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और उसका धर्म ही है शांति, तो आज यहाँ पे इस लोक में सब अपने शांति के धर्म में भूले हुए हैं और सब अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कह रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहता देह के धर्म को भूलो, आत्मा के धर्म में स्थित हो, इसको पक्का करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से लेना है। डिबेट किसी से नहीं करना है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा की स्मृति ही सबसे मुक्त कराती है और मुक्त और जीवन मुक्त का अनुभव कराती है। तो बाबा कहता है यही स्थिति अनुभवी की स्थिति है और अनुभवी किसी से डिबेट नहीं करता, न डिबेट करता है, न कोई डिबेट उसके साथ कर सकता है। वरदान है, हिम्मत और उल्लास द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उल्लास धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उल्लास है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उल्लास कहाँ न कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच के लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उल्लास में रहना और दूसरों को उल्लास दिलाना। जब अभी आप ऐसे उल्लास में रहे हो तब जड़ चित्रों द्वारा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। बाबा कहता है भक्ति मार्ग में जहाँ हिम्मत है वहाँ धन भी गया है, लेकिन वो धन भी क्या करता है, खींच के लेके आता है, इसे कहते हैं। तो बाबा कहता है जहाँ पे आत्मा की शक्ति है तो वहाँ आत्मा की अनुभूति करने वाले की हिम्मत जा ही नहीं सकती और इस अनुभूति में रहने वाले की कोई कमी ही नहीं है
और सफलता खींच कर आएगी। तो ऐसे महान आत्माओं का प्रैक्टिकल कर्म अभी संगम पर रहा है, इसीलिए बाबा कहता भक्ति मार्ग में भी उसके देवताओं के रूप में चित्र बनाए हैं, शक्तिशाली चित्र बनाए हुए हैं। आज भी उन चित्रों से लोग जाकर के मन्नतें मांगते हैं। स्लोगन है, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। जो परमात्मा स्वयं जिन आत्माओं को प्रेम कर रहे हैं, जिन आत्माओं को ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, वो कितने भाग्यवान आत्माएं हैं। उनके ऊपर सदा परमात्मा की छत्र छाया है। ओम शांति। हमें एक नई रोशनी मिल गई है, हमें तुम मिले, जिंदगी मिल गई है। ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक। जुदाई का साया न आएगा हम तक, कसम से करेंगे मोहब्बत हम ऐसी, किसी ने किसी से न की होगी जैसी। हमें राह खोलो भरी मिल गई है, हमें तुम मिले, जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते